हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 23rd ऑफ मार्च। ओके, सो शुरू करते हैं। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 8 of Raphael, the Sun, 9 of Michael, the Moon, 8 of Michael, Page of Gabriel, the Star. Okay, the Sun, the Moon and the Star, 3 मेजर आर्काना है एंड तीनों ही यहाँ सेलेस्टियल बॉडी दिखा रहे हैं, सन, मून एंड द स्टार्स। ओके, एंड किंग ऑफ गेब्रियल, ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ गेब्रियल की। सो यहीं से शुरू करते हैं एंड ये है सैजिटेरियस, एरीज, लियो एनर्जी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, यू आर अर्थ एलिमेंट, लेकिन इस हफ्ते आप में ये जो फायर जाग रही है, एक भूख, एक हंगर जाग रही है कुछ पाने की एंड अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को बेटर करने की, अपनी लाइफ को बेटर करने की। एंड समहाउ आई फील ओवरऑल इन सारे कार्ड से मुझे ये एनर्जी मिल रही है एक तरह की डार्कनेस वाले फेज से निकलने की। आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन जाग रही है कि नहीं, अब कुछ करना है एंड ये सर्कमस्टांसेस को, लाइफ को बेटर बनाना है। सो ये जो डार्क फेज है, आई फील कुछ डिसअपॉइंटमेंट का, कुछ सैडनेस का फेज़ हो सकता है, हार्ट ब्रेक का फेज़ हो सकता है, रिजेक्शंस का फेज़ हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइन में हो या पर्सनल लाइफ में हो। आप किसी तरह की कुछ डार्कनेस से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं। ओके, एंड नाउ यू आर सेइंग, इस हफ्ते आप कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब अपनी लाइफ में कुछ वो उम्मीद की किरण जगानी है और वो मुझे जगानी है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि लाइफ बेटर हो, पॉजिटिविटी आए एंड होप जागे फॉर अ बेटर टुमारो। ओके, सो वो काली घनेरी रात के बाद आई फील आपको वो सनराइज़ का, डॉन का इंतज़ार है। नॉट डॉन जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन DAWN। ओके, एक नया सवेरा, उसका इंतज़ार है आपको। ओके, सो यस, मंडे वी हैव द 8 ऑफ रफायल। यू आर डन विद समथिंग। आप कह रहे हैं कि बस ये सैडनेस, ये रिजेक्शन, ये डिजेक्टेड फील करना, ये लो फील करना, ये दिल टूटा हुआ, ये जो भी आप फील कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। लाइक आई सेड, ओके, दिल के लेवल पे पर्सनल कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस की है, या फिर प्रोफेशनली कुछ इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं एंड उससे कॉल लेटर नहीं आया, तो आप थोड़े रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, ये जो भी रीज़न है, बट आप कह रहे हैं, यू आर पुटिंग योर फुट डाउन एंड सेइंग बस इनफ, ये नेगेटिविटी एंड ये लो वाइब्रेशन बहुत हो गई, अब कुछ करना है। सो कॉन्शियस डिसीजन है आपका खुद को अपलिफ्ट करने का, विच इज़ गुड। दिस इन इट सेल्फ ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये अवेकनिंग भी सब में नहीं आती है कि यस कुछ करना पड़ेगा। वी हैव द लवर्स, टाइम टू टेक एक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवली, आप बिल्कुल तैयार हैं, चार्ज्ड हैं कि बस बहुत हो गया। इस डाउट में, इनसिक्योरिटी में जीना अब सूट नहीं कर रहा है, इस डर में, इस अंधेरे में, इस डार्कनेस से अब निकलना है। ओके, सो लवर्स, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सही चॉइस लेने की ज़रूरत है, और चॉइस लेके, डिसीजन लेके उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब बैठे रहने का वक्त नहीं है।
कैप्रिकॉर्न्स, किसी चीज़ से जो आप परेशान हो रहे हैं, अब वक्त है उसको बेटर करने का, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का या उसको चेंज करने का। अब सहने का या उसी चीज़ में बैठे रहने का वक्त नहीं है। ट्यूसडे वी हैव द सन, सो लुक एट दिस। मैंने कहा था अंधेरे से आप ये रोशनी की किरण, एक न्यू डॉन आप चाहते हैं, एक नया सवेरा, उस चीज़ के लिए आप लग गए हैं। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये दौड़ा चला जा रहा है, यहाँ पर भी दौड़ रहा है खुशी की तलाश में, फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट की तलाश में, ओके, एक जॉयफुल फेज़ की तलाश में, पॉजिटिविटी की तलाश में। सो यस, वो होप जाग रही है और वो हिम्मत जाग रही है आप में कि अब कुछ इस सिचुएशन को बेटर करना है, अब कुछ हासिल करके दिखाना है, जीत के दिखाना है। सो यस, आप खुद ही अपने चीयर लीडर बने हैं, खुद ही अपने बेस्ट मोटिवेशन फैक्टर बने हुए हैं। ओके, लवली, लुक एट दिस। ये विक्ट्री कार्ड है, वी हैव विश फुलफिलमेंट कार्ड एंड वी हैव द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो यस, आप खुद की किस्मत के दरवाजे अपनी मेहनत से खोल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आई फील ये जो आपके अंदर से अवेकनिंग आ रही है कि यस, अब ये दिस इज़ द राइट टाइम, हाई टाइम, इनफैक्ट हाई टाइम, कि अब कुछ करना है, करके दिखाना है, तो वो सही टाइम पे आप जाग रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। सो यस, मंडे ट्यूसडे वो आप में एक रिबेल जाग रहा है कि बस दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ माई टाइम टू शाइन। और अब ये अंधेरे का बहाना, ये सैडनेस का बहाना देके उसी अंधेरे में रहने का वक्त नहीं है। ओके, दिस इज़ माई टाइम टू शाइन माई लाइट। दुनिया को अपनी ब्रिलियंस दिखाने की ज़रूरत है। सो यस, कोशिश आपकी शुरू हो गई है। वेंसडे को 9 ऑफ माइकल, अभी भी टेंशन एंड स्ट्रेस है, अभी भी वो नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जो कि आप कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की। सो ये हफ्ता इनफैक्ट है, कुछ उलझने हैं जो सुलझानी है, जो टाइम लेंगी। सिचुएशंस में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे तो बदलेगा ही नहीं। सो कोशिश आपकी शुरू हो गई है यहाँ, बट आई फील वेंसडे अगेन कुछ आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग हो रही है, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है, कोई कम्युनिकेशन का, आई फील किसी लिब्रा की तरफ से, बट देयर इज़ अ बट। ओके, यहाँ पर आई सी डिसअपॉइंटमेंट फॉर सम ऑफ यू, फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप में आप कुछ सैडनेस फील कर रहे हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ मे बी अ लिब्रा विद द एम्प्रेस। ये कोई एक पर्सन है जो सेल्फ इंडल्जेंस में डूबा हुआ है एंड आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कुछ कम्युनिकेशन की, मैसेज की, कि ये पर्सन रीच आउट करेगा, सही चीज़ बोलेगा, मेंड करेगा हमारे ब्रोकन रिलेशन, लेकिन ये पर्सन अपने में ही इंडल्ज करता हुआ बिजी है, एंड दिस इज़ हर्टिंग यू। 9 ऑफ माइकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ये दिल पे लग रही है बात, लेकिन सामने वाले को, दूसरे पर्सन को अफेक्ट नहीं कर रही है। ओके, दूसरा पर्सन अपने कंफर्ट में दिख रहा है। सो येस, आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू ये प्रोफेशनल सिचुएशन कम लग रही है, मुझे पर्सनल एंगल ज़्यादा लग रहा है। ये जो डार्कनेस है, ये जो सैडनेस है, ये पर्सनल कुछ डायनामिक्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जिनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। सो वी हैव द मून अगेन, वो डाउट्स, आप श्योर भी नहीं हैं कि ये पर्सन सच में जेन्युइनली इन्वेस्टेड था इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में या नहीं, सच में जेन्युइन फ्रेंड था या लवर था या नहीं, पार्टनर था या नहीं, या बस इसके लिए कुछ सुपरफिशियल था, कुछ डीप लेवल पे कुछ था ही नहीं। सो आपको वो डाउट्स भी हैं इस पर्सन की इंटेंशन पे, इस पर्सन के इन्वॉल्वमेंट पे।
Two of Wands. We have the Three of Pentacles. And we have the Eight of Swords. Eight of Swords यहाँ है, Eight of Swords यहाँ है. So yes, even though आपने अच्छा चाहा था, आपने अच्छा मांगा था, आपने प्यार दिखाया था, आपने अच्छी दोस्ती, अच्छा एफर्ट अपनी तरफ से दिखाया था, बट आपको ये रिजेक्शन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन मिली. सो यस, कोई एक सिचुएशन हैज़ंट वर्कड आउट फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट. ओके, ये आपके लिए सही वर्कआउट नहीं किया है इस सिचुएशन या फिर इस रिलेशन ने. एंड दैट इज़ वाई आई सेड इस डार्कनेस से अब निकलने की ज़रूरत है. ओके, उस ब्राइटनेस की तरफ जाने की ज़रूरत है. मून भी रात को निकलता है. सो अभी भी ये रात दिख रही है मुझे. ओके, सो यस, यहाँ से निकलने की ज़रूरत है. ये जो सन ट्यूसडे को, ये जो आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि यस बहुत हो गया, ये अंधकार, ये सैडनेस, इससे अब निकलना है. सो ये ट्यूसडे की जो इंस्पिरेशन है, इसको कंसिस्टेंट रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है. ओके, प्रैक्टिकली असेस करना है, एंड असेस करना है लेकिन ओवर एनालाइज नहीं करना है कि खुद ही की नींद उड़ा दें एंड खुद ही को इतना स्ट्रेस दे लें, जबकि सामने वाला खुश है एंड अपने कंफर्ट में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपका यहाँ दिल टूट रहा है. देन इट इज़ नॉट फेयर. ओके, सामने वाला फेयर नहीं है आपके साथ, एंड आप भी अपने साथ फेयर नहीं है अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने इमोशंस दे रहे हैं जब समझ आ रहा है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज वो जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट दूसरे की तरफ से दिख ही नहीं रहा है मुझे. एट ऑफ माइकल, आपका दिल तोड़ा गया है, आपका फ़ायदा उठाया गया है, आप हर्ट हैं एंड नोबडी इज़ बॉदर्ड. ये सामने वाला दूसरा पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट बॉदर्ड, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है. वी हैव द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव द एस ऑफ wands. अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी. अगर चीज़ें इम्प्रूव करनी हैं तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा, लाइक आई सेड, बिकॉज दूसरे पर्सन को कुछ नहीं पड़ी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. आई फील यू हैव टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ये एट ऑफ कप्स, आप ये सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. आपको पता है कि इस डार्कनेस से निकलना है, खुद को निकालना है इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से, या ये जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं. बट फ्राइडे को आई फील ये हाई टाइम हो गया है कि अब आपको रियलाइज़ करना है कि यस, मुझे ही निकलना पड़ेगा इससे. सो यस, अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी है, एंड या तो आप इस फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हैं एट ऑफ माइकल में, या फिर ये मैजिशियन का पावर, अपना खुद का इंटरनल पावर आप समझ सकते हैं एंड इस सिचुएशन से निकल सकते हैं. ओके, सो आई फील अपना पावर पहचानने की ज़रूरत है. डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है. एस ऑफ wands, आई फील विद द पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ wands, आई फील ये जो भी पर्सन है, आई फील ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है. ये पर्सन या तो किसी और से भी फ्लर्ट कर रहा है, या टू टाइमिंग कर रहा है, या फिर ऑलरेडी आपको छोड़ के ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व है. सो वैसे भी दिस इज़ नॉट वर्थ इट. ओके, ऐसे पर्सन पे अब उसके लिए अपनी लाइफ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है यहाँ पर. डेफिनेटली वी हैव द पेज ऑफ गैब्रियल. सो यस, न्यू फाउंड पैशन. अगर ये पर्सन मूव ऑन कर गया है तो आपका भी ये ड्यूटी बनती है कि अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दें. ओके, खुद को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, रादर देन वही पास्ट की मेमोरीज में रहना. सो यस, अपने अंदर से वो इंस्पिरेशन जगाने की ज़रूरत है. पेज ऑफ गैब्रियल को किंग ऑफ गैब्रियल बनने की ज़रूरत है. कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ, अपनी खुशी का कंट्रोल. अगर वो पावर आप किसी और के हाथ में देते हैं, स्पेशली ऐसे पर्सन के हाथ में जो बॉदर्ड ही नहीं है, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपके सुख दुख से, सो ऐसे पर्सन को अपनी खुशी, अपने दिल का पावर आपने दे दिया.
सो गलती यहाँ पर आई फील आपकी है, ओके। ये चीज़ करनी ही नहीं है। गलत इंसान को पावर देंगे तो हम ही हर्ट होंगे, विच इज़ ऑब्वियस, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सही एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। खुद को एक कुछ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन देने की ज़रूरत है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, यस। खुद के लिए कंपैशन, खुद के लिए प्यार, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस दिखाने की ज़रूरत है। जो आप दूसरों को प्यार देते हैं वो खुद के लिए कहाँ गया। सो दिस इज़ यू कैप्रिकॉर्न्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हैं, कार्डिनल साइन अर्थ एलिमेंट के। सो किंग की पोजीशन में आप हैं। सो इस चीज़ से निकलना है। कैसे निकलना है? खुद को प्यार दिखा के, ओके। खुद से अगर प्यार नहीं है तो आप इस पर्सन को जो डिज़र्व नहीं करता है उसकी वजह से आप दुख में रहेंगे। और खुद से अगर प्यार है तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, दिस इज़ नॉट वर्थ माई टाइम एंड मुझे अपनी लाइफ किसी गलत इंसान के लिए ख़राब नहीं करनी है। सो वो ओनरशिप आप लेंगे और आप कंट्रोल लेंगे अपने इमोशंस का, अपनी लाइफ का अपने हाथ में, ओके। एंड इस चीज़ से निकलेंगे। Sunday we have the star, look at this star card, फाइनल वो उम्मीद दिला रहा है जो हमने शुरू में बात की थी कि वो डार्कनेस में वो रोशनी जगाना। सो स्टार कार्ड कह रहा है कि यस, यू कैन बी योर ओन सन। आपको कोई एक नए सवेरे की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद के राइजिंग स्टार, राइजिंग सन बन सकते हैं, ओके। वो उम्मीद, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी आप खुद, आपके हाथ में है। हम सबके खुद पावर में होता है, बट समहाउ हम दूसरे पे डाल देते हैं एंड दूसरा हमें हर्ट करता है, हम उसी दुख में खुश रहते हैं। वी रोमांटिसाइज द सैडनेस। सो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। We have the 8 of Wands, 10 of Swords and the 3 of Cups. Yes, ये जो मूव ऑन कर गया है 3 ऑफ कप्स के साथ, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है ना था, वो मूव ऑन कर गया है। इसकी हर्ट अब इट्स डन, ओके। just you are done, just dust off yourself and be ready। कुछ नया करने के लिए, खुद को नया कुछ इंस्पायर करने के लिए, नई डायरेक्शन लाइफ को देने के लिए तैयार हो जाइए, ओके। सो बी योर ओन सन, योर ओन पॉजिटिविटी, योर ओन इंस्पिरेशन, खुद का बनिए अपना। आई फील यू हैव टू बी योर ओन हीरो, ओके। सो अपने में वो हीरो वाला पावर जगाना है, खुद को इंस्पायर करना है एंड सच में आप खुद को शाबाशी देंगे और कहेंगे कि यस, आई एम माई ओन हीरो। ये मैं इस चीज़ से जिस तरह से निकला हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ओके। सो वो प्राइड कब आएगी? जब आप ये चीज़ करके दिखाएंगे, इस चीज़ से मूव ऑन करके दिखाएंगे। सो येस, कुछ कम्युनिकेशन की अभी भी अगर आपको उम्मीद है, पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स की इस पर्सन के साथ उम्मीद है, तो आई फील आप फिर से खुद को धोखा दे रहे हैं और दुख में रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। इस चीज़ से निकलना है। क्लियर मैसेज है कैप्रिकॉर्न्स, ये सब आपके हाथ में है इस हफ्ते कि आपको ये डार्कनेस मंजूर है या ये ब्राइटनेस। और ये ब्राइटनेस आपको खुद लानी पड़ेगी। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द काली ऑरेकल। ब्लू तारा, ओके। माँ ब्लू तारा, आई फील और भी 2-3 साइंस के लिए ये कार्ड आया था। सो यस, यहाँ पर ये जो रूप है काली माँ का, ये प्रॉमिस करता है लाइफ में हार्मनी, लाइफ में क्लैरिटी, लाइफ में शांति, ओके। ये जो दिल की शांति आपको चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस हफ्ते आपको, वो चीज़ आई फील ये ब्लेसिंग माँ ब्लू तारा की तरफ से आ रही है, ओके। लाइफ की जो खुशियाँ हैं, जो पॉजिटिविटी है,
उसको अब आपको नोटिस करना शुरू करना है, ओके। बिकॉज लाइफ के दुख एंड उलझने एंड नेगेटिविटी तो आप एकदम हाईलाइटेड देख रहे हैं और सह रहे हैं और दुख में जी रहे हैं, लेकिन अब ये जो काली माँ का रूप है वो आपको कह रहा है कि नहीं, लुक एट द पॉजिटिव साइड। अगर गलत इंसान पता चल गया गलत है तो सही टाइम है, सही वक्त है, खुद को बचाओ और निकलो वहाँ से, ओके। बिकॉज यू डिज़र्व बेटर। खुद से इतनी लो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि हम गलत इंसान के साथ उम्मीद लगाए हुए अपनी लाइफ ख़राब कर दें। दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट वर्थ इट, ओके। वो पर्सन वो डिज़र्व नहीं करता है। सो येस, यहाँ पर खुद से हायर एक्सपेक्टेशंस रखनी है एंड इस चीज़ से निकलना है। वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। की वर्ड यहाँ पर मुझे लग रहा है माँ ब्लू तारा की तरफ से है क्लैरिटी, ओके। सो येस, यहाँ पर सही पार्टनर सही टाइम पे मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत इंसान पे अपनी उम्मीदें लगा लें एंड बस दुखी रहें। दैट इज़ नॉट राइट, ओके। सो समवेयर आप कुछ सर्कमस्टांसेस, कोई रिलेशंस, कोई कनेक्शन, स्पेशली एक कोई पर्सन में उलझे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इस हफ्ते क्लियर मैसेज है, गलत इंसान पे होप्स नहीं लगानी है, ओके। खुद से बेटर एक्सपेक्ट करना है एंड मूव ऑन करना है। बी योर ओन सन, दैट इज़ द मैसेज, ओके। एंड काली माँ यहाँ पर गारंटी दे रही हैं कि येस, वो क्लैरिटी आएगी खुद से बेटर जब आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ओके। सो आप इस सिचुएशन से खुद को निकाल पाएंगे, उभार पाएंगे। So this is what I have for you, Aquarians. I hope, sorry, Capricorns. Why did I say Aquarians? Maybe because star card पे नज़र थी मेरी. So that is Aquarius energy. I hope reading में मैंने Aquarius नहीं बोला है. So yes, Capricorns, this is what I have for you. I hope इस reading से सही guidance मिली है. If yes, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. Come back for the next reading. Leave a comment for me. Press the bell icon, okay? So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.